गवर्नर हाउस से निकाल कर सड़क पर फेंक दूंगा। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंडी को धमकी। सख्त जुमलों का इस्तेमाल करते हुए कहा, फैसल करीम से रिश्तेदारी भाड़ में गई। मैं किसी चोर को रिश्तेदार नहीं मानता। मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है। मेरे खिलाफ बातें बंद न की तो गाड़ी लेकर पेट्रोल और खाना बंद कर दूंगा। फिर बैठा होगा सड़क पर। तुम्हारी हैसियत ये है कि तुम हम तीनों भाइयों से हारे हो। रोजाना 9 मई का मुल्जिम कहता है। मैं निजाम की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर के बिलावल भुट्टो से मुतालिक नाजेबा जुमले। कहा, अपने चेयरमैन से पूछो ऑक्सफोर्ड में दाखिला कैसे मिला। जी मेमन साहब, आप नजर नहीं आ रहे। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी हमारे अपने मसाइल का हल देना चाहिए, ना कि इमरान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है। उसका अपना केसेस है, मुकाबला करें। कैबिनेट मेंबर्स से एक सुस्ती महसूस कर रहा हूँ। एमपीएस मिनिस्टर्स मेहनत के साथ काम करें और नजर आए। बानी पीटीआई को छोड़ें, अपने काम पर ध्यान दें। बिलावल भुट्टो की शर्जील मेमन को हिदायत। कहा, छोड़ें बानी पीटीआई क्या कर रहे हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप अवामी मसाइल पर ध्यान दें। बिलावल भुट्टो सिंध काबीना की कारकर्दगी पर बरहम। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। वज़रा को सुस्त करार देते हुए वार्निंग दी कि काम करें या घर जाएं। सईद गनी का नाम लेकर बोले, आप एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं पूरे सिंध के वजीर हैं और ये बात नजर आनी चाहिए। वज़रा और एमपीएस ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत छोड़ें। परफॉर्मेंस पर कोई समझौता नहीं। अपने इख्तिलाफात ख़त्म करें और मिलकर काम करें। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला मुराद अली शाह को वजीरों पर सख्ती करने की हिदायत की। कहा, चेक करें कि वज़रा अपने दफातर आ रहे हैं या नहीं। हर 6 महीने बाद रिपोर्ट लूंगा। तौहीन अदालत केस में मुस्तफा कमाल को मुआफी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने एमकेएम रहनुमा की फौरी मुआफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने मुस्तफा कमाल को मुखातिब करते हुए कहा, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे? किस हैसियत में मीडिया टॉक की? क्या आप जज हैं? हमने कभी कहा फलां को पार्लियामेंट ने तौसी क्यों दी? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय हमारे सामने खड़े होकर बात करते। चीफ जस्टिस ने पूछा, फैसल वाउडा और मुस्तफा कमाल ने इजहार निदामत के लिए भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? फरूक नसीम ने कहा, नहीं। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या फैसल वाउडा माफी मांग रहे हैं? फैसल वाउडा के वकील ने जवाब दिया, मुशावरत के बाद बताएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, अरकान पार्लियामेंट का हक नहीं कि वो दूसरे आईनी इदारे पर तनकीद करे। सेनेट तो ऐवान बाला है, वहाँ ज्यादा सुलझे हुए लोग होते हैं। फैसल वाउडा से शो कॉज नोटिस पर 1 हफ्ते में दोबारा जवाब तलब। माफ़ी मांगना गुनाह नहीं। मैंने कोई गलती की हो तो माफ़ी मांगूं। सेनेटर फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई वालों ने ट्रोलिंग की, मौलाना साहब ने भी बातें की। शायद एमकेएम वाले दुरुस्त कहते हैं कि हमारा डोमिसाइल कराची का है। मैं अदालत और जजों की इज्जत करता हूँ। अदलिया के वक़ार को 140वें से पहले नंबर पर देखना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, सुप्रीम कोर्ट को कोई बात नागवार गुजरी तो गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। जिस तरह पीटीआई वालों ने अदालतों के बाहर नारे लगाए, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि खान साहब ने फाइनल जो है वो उसका वीडियो है वो नहीं देखा। तो मौजूदा फौजी क़यादत है, इसकी तस्वीरें लगाने की क्या जरूरत थी? वही पोर्शन है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है। मैं जिसको मैं अननेसेसरी कहता हूं, एक मतलब बिल्कुल ही एक अननेसेसरी काम था। वो जो ऑब्जेक्शनेबल पोर्शन था वो लीगल इनपुट के लिए गए हुए हैं। पानी के अकाउंट से पोस्ट की गई वीडियो का कुछ हिस्सा गैर जरूरी है। वीडियो में नाम निहाद मुतनाज़े हिस्से को लीगल कमेटी को भेज दिया गया। लीगल कमेटी की राय के बाद वीडियो से मुतालिक फैसला किया जाएगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, बानी पीटीआई का ट्विटर हैंडल कौन चलाता है मुझे इल्म नहीं। 2-4 लोग हैं, इजाजत कहां से लेते हैं इल्म नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात होगी तो वीडियो से मुतालिक उनसे बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि बानी पीटीआई को वीडियो चलाकर दिखाऊं। गद्दारी का मुकदमा नहीं बन सकता। एफआईए ने 2.5 घंटे बिठाकर रखा, 45 मिनट सवाल किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। तहरीरी हुक्म जारी। एफआईए को नोटिस जारी करके 25 जून तक जवाब तलब कर लिया।
इमरान खान को भी ये ऑफर दी गई कि या तुम शहर छोड़ो, तो इमरान खान ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। जो लोग हैं जो इमरान खान को सजा देने की नीयत करते हैं, उनका नाम भी खाक में मिल जाएगा। बानी पीटीआई को बाहर जाने की ऑफर हुई। बानी ने कहा कुछ भी हो जाए पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। साबिक सदर आरिफ अलवी का फैसलाबाद में खिताब, बोले बानी कहता है हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो तो तड़प उठते हैं। बानी पीटीआई को सजा देने का सोचने वाले मट्टी में मिल जाएंगे। नफरत खत्म करो, पुल बनाओ। बानी पीटीआई ने कहा आज़ाद होकर सबसे दरगुजर करूंगा। बात होगी तो घर के मालिक से होगी, बाहर खड़े ठेले वाले से नहीं। ये बेचारे वाले तो ठेले वाले भी नहीं, उनकी भी कोई इज्जत होती है। फवाद चौधरी ने कहा बानी पीटीआई को माइनस करके पाकिस्तान चलाने का कोई सोच भी नहीं सकता। मौलाना फजलुर रहमान को माइनस करके मुल्क कैसे चलाएंगे। पीटीआई को ज्यादा खुश और हुकूमत को ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, चीज़ों को मामूल पर लाना होगा। हुकूमत निकाह केस में माफ़ी मांगे और बातचीत का आगाज़ करे। पाकिस्तान का मसला मईशत नहीं सियासत है, पहले उसे ठीक करें। We are here today to achieve our mutual consultation. My fellow Pakistanis, golden opportunities available to us. Let's start this journey today and follow this Chinese model. चीन में कर्जों के लिए नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए आया हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान में बदउनवानी पर काबू पाने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड मंसूबा तरक्की की जमानत है। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। हमें माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले पाकिस्तान के तमाम अशारिये मुस्बत जानिब गामजन हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स में गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दे रहे हैं। वजीर खारजा इसाक डार ने कहा SIFC सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए इकदाम कर रहा है। 84 इदारों की निजकारी पर गौर जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ शेंजन से बीजिंग पहुंच गए। चीनी नायब वजीर खारजा ने इस्तकबाल किया। बानी पीटीआई को बराह रास्त दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। नैब तरामीम केस बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इख्तलाफी नोट जारी, कहा यह केस पहले बराह रास्त नशर हो चुका। बानी पीटीआई आम कैदी नहीं हैं, उनके लाखों पैरोकार हैं। हालिया इंतखाबात के नताइज इसका सबूत हैं। SOPs का ना बनना केस बराह रास्त दिखाने में रुकावट नहीं। कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टीवी चैनल से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पैमरा का नोटिफिकेशन तलब। तौहीनी अदालत से मुतालिक मवाद नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पैमरा ने अजीब कानून बना दिया है कि अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी, ये ज्यादती है। कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? टीवी वाले सबसे ज्यादा गालम गलोच को तरवीज देते हैं। फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम चैनल्स ने चलाया। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई मसला नहीं, मगर अदालती कार्रवाई से मसला है। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं, मीडिया अदालती कार्रवाई रिपोर्ट कर सकता है। पाबंदी सिर्फ गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा मसला सिर्फ सनसनीखेज स्टिकर चलाने पर होता है। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ केस में पैमरा ने जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने हतमी दलाइल तलब करते हुए समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने FIA से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। FIA नोटिस को अदालत में चैलेंज करने और मामला पार्लियामान में उठाने का ऐलान। FIA को नोटिस का तहरीरी जवाब भिजवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया। मुबहिम और गैर कानूनी सवालात पर मबनी इंतकामेज़ नोटिस सिर्फ और सिर्फ इंतकाम का निशाना बनाने के लिए भिजवाया गया। नोटिस
सुकूत ढाका से जुड़े वाकयात से मुताल्लिक है, जिस पर हुकूमत ने कमीशन कायम किया। इसकी रिपोर्ट काबीना डिवीजन में मौजूद है। FIA जवाब की तैयारी के लिए हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फराहम करे। सारिम बर्नी को इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के मुताबिक अमरीकी एजेंसी और FIA ने मुश्तरका कार्रवाई की। अमरीका से कराची पहुंचने पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। FIA ज़राए का कहना है सारिम बर्नी के खिलाफ 2 माह कबल अमरीकी कौंसल खाने से शिकायत मिली थी। उन पर गैर कानूनी तरीके से बच्चों की बैरून मुल्क मुंतकली का इल्ज़ाम है। सारिम बर्नी ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी, कहा इल्ज़ामात का भरपूर जवाब दूंगा। भारतीय अवाम ने मोदी का नफरत अंगेज बयानिया मुस्तरद कर दिया। अब की बार 400 पार का नारा बुरी तरह फ्लॉप। बीजेपी अक्सरियत से महरूम हो गई। इलेक्शन में 272 निशिस्तें भी हासिल ना कर सकी। 543 की लोकसभा में सरकार बनाने के लिए NDA 292 निशिस्तें जीत चुकी। बीजेपी को 238 सीटों पर कामयाबी मिली। मोदी ने इत्तेहादियों पर नजरें जमा ली। तीसरी बार हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओहदे से मुस्ताफी। 8 जून को भारत में नए वजीर आजम की हल्फबर्दारी होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। जेहलम, सराय आलमगीर, मलकवाल, फालिया और दीगर शहरों में आंधी, बिजली की फराहमी मुअत्तल। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शेंजन में चीनी कंपनी हुआवे के हेडक्वार्टर्स का दौरा। हुआवे हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर पाकिस्तानी बिली नगमों की धुन बजाई गई। हेडक्वार्टर्स को पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से मुज़य्यन किया गया। वजीर आजम ने हुआवे हेडक्वार्टर्स में एग्जीबिशन सेंटर का दौरा किया। कंपनी हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने हुआवे के ताउन से पाकिस्तान में बनने वाले सेफ सिटी मंसूबों की तारीफ की। हुआवे और पाकिस्तान के दरमियान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे में ताउन के मुख्तलिफ फ्रेमवर्क मुआहिदों पर दस्तखत। हुआवे 2 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को मसनूई जहानत के शोबे में मुफ्त तरबियत फराहम करेगा। चेयरमैन हुआवे का पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वजीर आजम की हुआवे के चेयरमैन को पाकिस्तान में ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की भी दावत। हुआवे के चेयरमैन ने वजीर आजम और पाकिस्तानी वफ्द के एजाज में जोहराना भी दिया। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए 15 या 20% तनख्वाहों में इजाफे की इब्तदाई तजवीज़। ब्यूरोक्रेसी की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में 40 से 60 हज़ार रुपये इजाफे की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 20 तक के अफसरान के लिए मोनेटाइजेशन 1,05,000 रुपये की तजवीज़ दी गई। सूबों और वफाकी मुलाजमीन के तनख्वाहों में फ़र्क कम करने के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस भी जारी रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक तजावीज़ इब्तदाई मराहिल में है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म, वज़ारत ख़ज़ाना और काबीना की मुशावरत से होगा। कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ पैनल के ऊपर किसी किस्म की ड्यूटी टैक्स लगाने की बात हो, या जिन दोस्तों ने अपने घरों के ऊपर ये पैनल्स लगा लिए हैं उनसे किसी किस्म का टैक्स लगा के उनकी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर कोई पैसा इकट्ठा किया जाए। सोलर सिस्टम पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वजीर ममलिकत अली परवेज मलिक ने 2 टोक कह दिया। कहते हैं हुकूमत ने नेट मीटरिंग के हवाले से कोई पाबंदी नहीं लगाई। नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी हुई तो मुशावरत से होगी। हुकूमत IMF से शराकतदारी को आगे लेकर जा रही है। काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों को फरोग देकर मईशत को मुश्किल से निकालने के लिए पुरआज़्म है। मनफी सियासत करने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इटली में पाकिस्तानी सिफारत खाने का दौरा। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन भी हमराह थे। पासपोर्ट सेक्शन का मुआयना किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात में मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए पुलिस तस्दीक का बेहतरीन निज़ाम बनाने पर फौरी काम करेंगे। पासपोर्ट की मुकर्ररा मुद्दत में इजरा के लिए अहकामात जारी किए हैं।
कराची में हंसता मुस्कुराता नौजवान सिक्योरिटी गार्ड के गुस्से की भेंट चढ़ गया। कंटेंट क्रिएटर साद अहमद पाक भारत मैच पर लोगों के तासुरात ले रहा था। सखी हसन मोबाइल मार्केट में गार्ड ने वीडियो बनाने पर गोली मार दी। पुलिस ने गार्ड गुलजई को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सिक्योरिटी गार्ड अनाड़ी निकला, कभी असला चलाया न तरबियत ली। साद अहमद घर का वाहिद कफील और 2 बच्चों का बाप था। साद अहमद अपनी वीडियोस में तंजो मिज़ा के हवाले से जाना जाता था। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अजहा पर 3 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। 14 जून को शाम 6:30 पर कराची से पेशावर, 15 जून रात 9 बजे कराची से लाहौर ट्रेन चलाई जाएगी। तीसरी स्पेशल ट्रेन 14 जून को सुबह 10 बजे कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। गजा में इस्राएली मजालिम की इंतहा, रफा और नसरात कैंप में बमबारी, 24 घंटे में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अमरीकी सदर ने इस्राएली वज़ीर आज़म को निशाने पर रख दिया। कहते हैं नेतन्याहू सियासी साख बचाने के लिए जंग को तूल दे रहे हैं। हमास ने वाज़े कर दिया, इस्राएली फौज के गजा से मुकम्मल इनखला के बगैर कोई मुआहदा मुमकिन नहीं। फ्रांसीसी पार्लियामेंट में फलस्तीनी झंडा लहराने पर एक बार फिर हंगामा। कई अरकान ने फलस्तीनी झंडे से मुशाबहत रखने वाला लिबास पहनकर शिरकत की। बैतुल मक़दस पर कब्जे के 57 साल, इसराइल का फ्लैग मार्च, हजारों यहूदी मकबूजा बैतुल मक़दस में जमा। फलस्तीनियों के इलाकों में इश्तियाल अंगेज नारे, इंतहा पसंद इसराइलियों का फलस्तीनियों पर तशद्दुद, मीडिया नुमाइंदों पर भी हमले। इसराइली गुंडे मस्जिद अक्सा में भी दाखिल हो गए। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम पर फर्द जुर्मायत। मुलजिम अमनदीप सिंह को गुज़िश्ता बरस 3 नवंबर को ब्रैम्पटन से गिरफ्तार किया गया था। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का इल्जाम लगा चुके हैं। आलमी शोहरत याफ्ता इंग्लिश फुटबॉलर माइकल ओवन की गवर्नर सिंध से मुलाकात। पाकिस्तान में आलमी फुटबॉल लीग शुरू करने पर मुशावरत। माइकल ओवन ने कहा, पाकिस्तान में बासलाहियत फुटबॉलर मौजूद हैं, खिलाड़ियों की तरबियत खेल को मजीद निखार सकती है। गवर्नर की दिलचस्पी इस खेल के फ़रोग में अहम साबित होगी। कामरान टिसोरी ने कहा, आलमी फुटबॉल लीग से इस खेल की जानिब रुझान बढ़ेगा। न्यूयॉर्क की पिच ने फिर बल्लेबाजों की एक न चलने दी। आयरलैंड ने भारत को जीत के लिए 97 रन का हदफ दे दिया। आयरिश टीम भारत की दावत पर पहले खेलकर 16 ओवर्स में 96 रन पर ढेर डला में 26 रन बनाकर नुमाया रहे। सिर्फ 4 बल्लेबाज डबल फिगर में पहुंच सके। हार्दिक पांड्या ने 3, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने 2-2 शिकार किए। हम अच्छी तैयारी के साथ अमेरिका आए हैं, वाहिद हदफ वर्ल्ड कप जीतना है। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, हमें मालूम है किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। यहाँ हाई स्कोरिंग मैच नजर नहीं आ रहे। शादाब खान अहम खिलाड़ी हैं, उम्मीद है परफॉर्म करेंगे। सीनियर खिलाड़ियों को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना होगी। पाकिस्तान इवेंट में अपना पहला मैच कल अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। ऑलराउंडर इमाद वसीम साइड स्ट्रेन की तकलीफ के बायस पहले मैच से बाहर। साइम अयूब मुस्तकबिल का स्टार है। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी नौजवान बल्लेबाज की तारीफ कर दी। कहा, साइम अयूब को ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में खेलता देखा, पीएसएल में बल्लेबाजी से भी बहुत मुतासिर हुआ। रिकी पॉन्टिंग ने कहा, बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान टीम मुनज़्ज़म है और खिलाड़ी वर्ल्ड कप में काफी कुछ सीख कर आए होंगे। पाकिस्तान के लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सपोर्ट में आ गए। स्क्वाश के माया नाज खिलाड़ी जहांगीर खान कहते हैं, पूरी उम्मीद है टीम वर्ल्ड कप जीत कर आएगी। 2 बार के हॉकी वर्ल्ड कप विनर समीउल्लाह और इस्लाहुद्दीन ने कहा, पाकिस्तान की बहुत मुतवाज़िन टीम है। एहसामुल हक, अरशद नसीम, कोपैमा, काशिफ शहरोज और वुमेन्स फुटबॉल टीम की साबिक कप्तान हाजिरा खान ने टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
जिन भाइयों की आमदनी ज्यादा है थोड़े पैसे मुझे दे दें। डैलस में कौमी बल्लेबाज उस्मान खान ने साथी खिलाड़ियों के कहके लगवा दिए। कहा पकिस्तान में था तो 23,800 रुपए की शर्ट्स ली। उन्हीं शर्ट्स में न्यूजीलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा किया। आमिर भाई ने 8,000 दिरहम की शर्ट पहनी तो मुझे 2 दिन नींद नहीं आई। कौमी क्रिकेटर उस्मान खान की बातों पर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। और T20 वर्ल्ड कप का जोश। ARY न्यूज पर क्रिकेट का शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल देंगे माहिराना तज्जिया। अदाकारा आमना इलियास आज बनेंगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।